नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जानेंगे दो मुखी जीवन रेखा के बारे में। इसके पीछे का रहस्य क्या है और हो सकता है कि आपके हाथ में भी ये रेखा बन रही हो, पर आप अनजाने में कर देते हैं दो ऐसी गलतियां जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। तो ये दो गलतियां कौन सी हैं और इनको ना करने से आपके जीवन में पड़ेगा कैसे प्रभाव? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, मिलेगी संपूर्ण जानकारी। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की है तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करना तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का। जाकर आप दोनों अकाउंट्स पे फॉलो कीजिए, जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। इनकेस अगर आपको नहीं पता तो आपको बता दें कि यहाँ पर जो लाइफ लाइन है कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिलती है आपके हाथ में। इसे जीवन रेखा भी कह देते हैं, लाइफ लाइन भी कह देते हैं। तो अलग अलग नामों से इसे बुलाया जाता है। अब ये जो आपको रेड लाइन बना के दिखाई है दोस्तों, नॉर्मली हाथों में जो है जीवन रेखा कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिलती है। छोटी, बड़ी, थोड़ी आड़ी टेढ़ी भी हो सकती है। पर जब बारी आती है दो मुखी लाइफ लाइन के बारे में, कुछ इस प्रकार से मतलब कि इसमें से यहाँ पर हमें दो ब्रांचेस जब देखने को मिलती हैं तो दोस्तों ये एक ऐसी जीवन रेखा बन जाती है जो आपके जीवन में भाग्यशाली योग बनाती है। और ये योग क्या है, कैसे आपके जीवन में कार्य करता है वो भी आपको बताएंगे। पर आपको सबसे पहले बता देते हैं दोस्तों कि अगर आपको जीवन रेखा का लाभ चाहिए तो ये दोष मुक्त होनी जरूरी है। मतलब कि बीच में से टूटी हुई ना हो। मतलब कि अगर इस प्रकार से कोई गैप है तो ये दो मुखी जीवन रेखा आपके जीवन में प्रॉपर आपको फायदा नहीं दे पाती है। तो अगर आपको प्रॉपर फायदा चाहिए तो ये दोष मुक्त होनी जरूरी है। अब आपको बताते हैं कि यहाँ पर इसके पीछे का रहस्य क्या है और ये आपके जीवन में कैसे कार्य करती है। जिनके हाथ में इस प्रकार से दो मुखी जीवन रेखा होती है तो ये उन लोगों के लिए अच्छा संकेत है जो विदेश जाना चाहते हैं और विदेश जाने में इंटरेस्टेड हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो आपको मौका अवश्य ही मिलता है। और यहाँ पर ये मौका आपको कम उम्र में ही मिल जाता है, जहाँ पर आप अपने करियर के शुरुआती समय में विदेश जाकर वहाँ पर कार्य भी करते हैं, वहाँ पर पैसे भी कमाते हैं। अब बारी आती है कि आप यहाँ पर आपके हाथ में ये जो रेखा है किस प्रकार से बनी हुई है, मतलब कि जो दूसरा मुख है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। और यहाँ से आप ये भी पता कर पाएंगे कि आपकी विदेश में परमानेंट सेटलमेंट का चांस है या नहीं, मतलब वहाँ पर आप पक्के हो पाएंगे या फिर नहीं। और यहीं पर निकल के आती है सबसे पहली गलती, क्योंकि हमारे पास डेली बहुत सारी हाथ की फोटोज आती है जिसमें इस प्रकार से दो मुखी जीवन रेखा बनी होती है, जिसमें सवाल पूछा जाता है कि हमारे हाथ में तो दो मुखी जीवन रेखा है पर हमें परमानेंट सेटलमेंट हो नहीं रही या फिर हमें विदेश जाने का मौका मिल नहीं पा रहा। तो इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एक सिंगल लाइफ लाइन की। तो अगर इस प्रकार से सिंगल लाइफ लाइन बनी हुई है तो ये विदेश योग को तो नहीं दिखाता है। अब मान के चलिए कि इसमें से आपके हाथ में किसी प्रकार की कोई ब्रांच निकल रही है। मान के चलिए कि एक ब्रांच इस प्रकार से निकली और दोनों ही पैरेलल चल रही हैं एक साथ। तो दोस्तों ये भी आपके विदेश योग में परमानेंट सेटलमेंट के योग को नहीं दिखाती हैं। अगर आपको परमानेंट सेटलमेंट के योग के बारे में जानना है तो दोस्तों ये आपको देखना है कि दूसरी ब्रांच जो है वो किस डायरेक्शन में जा रही है। या तो ये इस डायरेक्शन में आएगी या फिर उस डायरेक्शन में जाएगी। मतलब कि जैसे कि आप इस हाथ में देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो है ब्रांच इस ओर आ रही है। अब इसका क्या मतलब होता है? यहाँ पर यही आपको गलती नहीं करनी है दोस्तों, आपको ध्यान से समझना है और अपनी रेखाओं को एनालाइज करना है। अब मान के चलिए कि इसकी जो ब्रांच है अगर बाहर की ओर है तो दोस्तों ये आपके विदेश में पक्के होने के योग को दिखाती है। जी हाँ, विदेश जाने के बाद अगर आप मेहनत से कार्य करते रहते हैं, निष्ठा से कार्य करते रहते हैं तो आगे चलकर आपके पक्के होने के चांसेस हमें ज़्यादा नज़र आते हैं। मतलब कि परमानेंट सेटलमेंट का योग हमें देखने को मिलता है। पर अगर इसके ऑपोजिट ये रेखा अंदर की ओर है, मतलब कि इस प्रकार से, तो दोस्तों यहाँ पर आप विदेश जाएंगे, वहां पर पैसा भी कमाएंगे, कार्य भी करेंगे, पर हमें वतन वापसी के चांसेस ज्यादा नजर आते हैं। मतलब कि घर वापसी हो सकती है, परमानेंट सेटलमेंट के योग हमें कम नजर आते हैं, पक्के होने के चांसेस कम हैं।
तो इस प्रकार से दोस्तों आपको पहली गलती को अवॉइड करना है और इस प्रकार से आपको दो मुखी रेखा को एनालाइज करना है जो कि है जीवन रेखा। अब इसके बाद इतना ही नहीं, एक और जानकारी भी आप दो मुखी जीवन रेखा से प्राप्त कर सकते हैं और वो है आपकी शादी के रिलेटेड। और यहीं पर एक गलती हो जाती है जहां पर हमारे पास सवाल आते हैं कि हमारे हाथ में दो मुखी जीवन रेखा है, तो हमारी शादी पास होगी या दूर होगी, मतलब कहाँ होगी। अब यहीं पर आप फिर से कंफ्यूज रहते हैं कि रेखा की डायरेक्शन को किस ओर देखना है और एनालाइज करते समय गलती कर देते हैं। तो इस गलती को हम यहाँ पर देखेंगे कि आपको कैसे ठीक करना है और कैसे इसको एनालाइज करना है। मान के चलिए, जैसे कि आपके हाथ में देखने को मिलती है कि अगर ब्रांच बाहर की ओर है, जैसे कि आप इस हाथ में भी देख सकते हैं, तो दोस्तों ये जो है आपके शादी दूर होने के योग को दिखाती है। मतलब कि हो सकता है कि आपका पार्टनर किसी और स्टेट से हो या फिर और भी ज़्यादा दूरी से हो या फिर हो सकता है कि उनका कल्चर ही अलग हो। मतलब कि इस प्रकार से हमें योग देखने को मिलता है और ऊपर से यहाँ पर जो है आपकी जन्मभूमि कर्म भूमि से दूर होती है। मतलब कि आप जहाँ पैदा हुए हैं, जहाँ पर आप कार्य करते हैं, तो वहाँ से आपका कार्य बहुत ज़्यादा दूर रहता है, आप काफ़ी दूर जाकर कार्य करते हैं। तो शादी के बाद जो है स्पेशली महिलाओं के लिए बताना चाहेंगे कि यहाँ पर हो सकता है कि आपका लाइफ पार्टनर दूर रहता हो, मतलब कि जो भी वो कार्य करते हैं, वो अपने घर से रहकर दूर करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें योग देखने को मिलता है और ऊपर से अब बात कर लेते हैं इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब इसमें से अगर ब्रांच अंदर की ओर जा रही है, तो दोस्तों हो सकता है कि शादी जो है नज़दीक हो। मतलब कि हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ आपकी शादी पास ही किसी शहर या फिर गाँव से हो या फिर ये भी हो सकता है कि आप जहाँ पर रहते हैं, उसी लोकल एरिया में ही आपको पार्टनर मिल जाए और वहीं पर शादी का योग भी बन सकता है। तो इस प्रकार की जो है हमें पॉसिबिलिटीज़ देखने को मिलती हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आपको गलती नहीं करनी है एनालाइज़ करते समय। आपको जीवन रेखा की डायरेक्शन देखनी है कि उसकी दूसरी ब्रांच या फिर उसमें से जो रेखा डिवाइड हो रही है वो किस ओर जा रही है। तो इस प्रकार से आप आसानी से एनालाइज कर पाएँगे और इन बातों को ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों ये थी कुछ खास जानकारियाँ जहाँ पर आपको बताया दो मुखी जीवन रेखा के बारे में, इसके पीछे का रहस्य क्या है और आपको कौन-सी दो गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, जिससे कि आपके जीवन पे प्रभाव पड़ सकता है। आई होप कि आपके सभी डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। बट अगर अभी भी मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और आगे चलकर आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं, तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। पर एक ज़रूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पाल्मिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको उन सब में विश्वास नहीं है, तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए। मैं आप सुनूंगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार।